हे एवरीवन, मैं आरती केसरवानी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग सिस्टम ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स पढ़ लिए थे। दो इक्वेशन दिया हो, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, बनाने के बाद उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, दोनों लाइन का कॉमन पार्ट जहाँ होगा वहाँ पर हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने सीख ली थी और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी हो गए थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो 2x + y ≤ 6, 3x + 4y greater than = 6 and less than = 12, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोगों को इनइक्वालिटी को चेंज करना है इक्वालिटी में। ठीक, और इक्वालिटी में चेंज करने के बाद उसको चेंज करना है किसमें, इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में। और इंटरसेप्ट का आपको ग्राफ तो बताया ही गया है कि इंटरसेप्ट का ग्राफ कैसे बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करते हुए ग्राफ वो बनाई जाती है। ठीक, तो फिर इंटरसेप्ट वाला ग्राफ बना के फिर ग्राफ हमारा बन जाएगा। उसके बाद जो भी कॉमन पोर्शन होगा दोनों लाइन का उसको हम सेट कर देंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर है 2x + y = 6, ये हो जाएगा 3y/6 = 1। मैंने ये बहुत एक एक स्टेप नहीं किया है। एक एक स्टेप कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट तो लिखना ही है, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी, फिर उसके बाद इक्वल टू में चेंज कर दिए। इक्वल टू में चेंज करने के बाद 6 को दोनों साइड क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जो मैंने डिवाइड किया और डिवाइड करके मेरा ये फॉर्म बन गया। ठीक है, ये फॉर्म मेरा क्या हो गया, बन गया। अब हम ये वाला करेंगे। फिर इसको 4 को इधर डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। ठीक, ये इधर डिवाइड आएगा, 3 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 = 1। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ये क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन। अब हमें ये ग्राफ बनाना है। x कितने में कट हो रहा है, 3 पर, y 6 पर। तो मानो ये 3 यहाँ पर है, तो जाएगा 3, 0, ये हो जाएगा 0, 6। ओके, ये क्या है, x 4 पे कट हो रहा है, y 3 पे कट हो रहा है। x 4 मतलब यहाँ आगे आएगा, y 3, तो कुछ ये बनेगा ग्राफ। थोड़ा सा कर्व हो गया है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कर्व है, ये कर्व नहीं बनाना है, थोड़ा सा मेरा कर्व हो जा रहा है। ये हो जाएगा 4, 0, ये हो जाएगा 0, 3। ठीक है, ग्राफ तो बन गया। याद है ना, डॉटेड लाइन वहाँ पर होगा जहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, बाय द वे अगर मैं कहीं पर डॉटेड लाइन ना बना के इस तरह का डार्क लाइन बना देती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ, तो आप लोग को तो ध्यान है ना। तो फिर उसके बाद अब मुझे चेक करना होगा कि किस मतलब कि शेडेड कहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, now we put x = 0, y = 0, 2 × 0, 0, ओहो, greater than = 6, ठीक है, 0,
ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 0 लेस है किससे? 6 से। मतलब यहाँ भी दिखा रहा है कि ये 0 ग्रेटर है, बट तो 6 से 0 क्या होगा? लेस होगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 3x प्लस 4y जीरो यहाँ पर भी पुट करेंगे और लेस देन 12, ये 0 लेस देन, ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे वाले इक्वेशन में भी पुट कर दिए, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि 12 तो ग्रेटर है ना 0 से, तो ये फॉल्स था। पहला वाला लाइन कौन सा है? ये लाइन है, ये पहली वाली लाइन है, 2x प्लस y इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है, वे है। और अब पहला वाला जो फर्स्ट लाइन था वो फॉल्स है, तो इसका मतलब आउटसाइड शेडेड होगा, आउटसाइड शेडेड होगा, आउटसाइड का मतलब ये लाइन आउटसाइड शेडेड होगा, ये लाइन ट्रू है। दूसरी वाली लाइन, तो दूसरी वाली लाइन भी कहाँ शेड होगा? बाहर। दूसरी लाइन ट्रू है ना, तो फर्स्ट लाइन फॉल्स इसलिए बाहर शेड, दूसरी वाली लाइन ट्रू है तो अंदर होगा। ओरिजिन के अंदर कौन सी लाइन है? ये है, ओरिजिन के अंदर होगा ये। तो कुल मिलाकर ये कॉमन पार्ट आएगा। ये कॉमन पार्ट आएगा, ठीक है। क्या था? पहला जो लाइन था वो फॉल्स था, फॉल्स होने की वजह से क्या होगा? ये आउटसाइड जो है शेडेड हो गया, ये लाइन आउटसाइड हो गया, तो ये यहाँ से होके निकलेगा ना, ये भी तो यहीं से होके निकलेगा। लेकिन ये लाइन जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये ट्रू है। दूसरी लाइन, सेकेंड वाली लाइन ट्रू है। जब ट्रू है तो कहाँ से होके निकलेगा? ये अंदर होके निकलेगा। तो दोनों लाइन का कॉमन पार्ट ये मिल रहा है, ठीक, दोनों लाइन का कॉमन पार्ट ये मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन 0, 2x माइनस वाई लेस देन 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला वाला तो जैसे दिया था वैसे ही है, दूसरा वाला थोड़ा माइनस करके दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और इक्वल टू में 0 दे दिया। पहले तो कोई नंबर दिया रहता था तो आप लोग क्या करते थे? इक्वल टू में चेंज किए, जो भी नंबर दिया है उसको दोनों साइड से डिवाइड कर देते थे, है ना। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नंबर दिया ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर बताते हैं, इसका भी ग्राफ बताएं। y इक्वल टू करके कुछ भी रहता है तो उसका ग्राफ ओरिजिन से होके जाता है, और y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ तो बताएंगे, है ना, ओरिजिन से होके जाएगी। तो ये रूल मतलब यहाँ पे यही लगेगा जो वहाँ बताए थे, ये चीज़
वही चीज़ यहाँ पर भी लगेगा। ओके तो फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू वाई। अच्छा देखो यहाँ पर y इक्वल टू 2x दिया है, ये तो सेम सेम पर कट होगा, 4,0 और 0,4, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू mx प्लस c तो है नहीं, लेकिन x के साथ कोई भी कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, फिर भी वो सेंटर से होकर ही जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू 2x का जो ग्राफ है वो कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। 2x का ही क्यों, 3x 4x वॉटएवर कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव तो ये ऐसे जाएगा, निगेटिव होगा तो ये ऐसे जाएगा। ये जब हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ा रहे थे, फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ा रही थी लीनियर इक्वालिटी का बेसिक ग्राफ, तभी मैं ये चीज़ बताई थी। जिसको समझ में ना आया हो वो पिछला लेक्चर जाके वो देखे, कहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्कस हुआ था। y इक्वल टू 2x और यहाँ पे देखो लेस देन है ना, इक्वल टू नहीं है, लाइन कौन सी जाएगी, डॉटेड वाली। ठीक, अब सेटेड होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, पुट इधर लिखते थोड़ा सा, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन 0 ग्रेटर देन 4। 0 बड़ा है किससे, 4 से, है ना, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये आउटसाइड सेटेड होगा, आउटसाइड। यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ओहो हो, 0 अपने आप से कोई अपने आप छोटा हो सकता है क्या, नहीं ना, ये तो ऑलवेज फॉल्स। मैं मतलब खुद हूँ, मेरे से बड़ा कोई मेरे से हो सकता है क्या ग्रेटर, मैं आरती, आरती ग्रेटर देन आरती, इट कैन नॉट पॉसिबल ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो ये भी आउटसाइड जाएगा, ओरिजिन की ये आउटसाइड जाएगा, ठीक है, सब जगह। तो कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, इस लाइन का ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो इसको सेटेड कैसे करेंगे, ठीक है, ये शेडेड हो गया, यही तो करना था, सिंपल है। ग्राफ अगर आपको बनाने आता है तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं लीनियर इक्वालिटी में, और जिसको ग्राफ बनाने नहीं आता है उसको दिक्कत ही दिक्कत है, और इसमें कुछ है नहीं। जिसको ग्राफ नहीं आता है वो प्रैक्टिस करे, बनाए, और भी बुक से क्वेश्चन उठाए, लगाए, हर तरह का क्वेश्चंस देके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका फ्लुएंसी बनेगा क्वेश्चंस करने का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। सेम चीज़ है। यहाँ पे तो दोनों लाइन का क्या लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, इमेजनरी लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो फिर से वही करेंगे, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ प्लस तो यहाँ -1 और इक्वल टू 1। ठीक, और x माइनस 2y इक्वल टू -1 करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। -1 से दोनों साइड क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और उसके साथ ये जो 2 यहाँ पर था तो 1/2 कर देंगे, और जब 1/2 कर देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह y/1/2, क्योंकि मुझे x/a y/b के फॉर्म में बनाना होता है। इस 2 को इस तरह लिख सकते हैं, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर 2y बन जाएगा। हाफ, x की वैल्यू हाफ है, मतलब 1 से छोटी है, और ये -1 है, तो थोड़ा सा और ऊपर से लें, यहाँ 1,0, यहाँ पर 0,-1। ये x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू यहीं कहीं -1 आएगी। कहीं तो कट होना चाहिए था, है ना। टू एक्स माइनस वाई, इसको थोड़ा सा और वैसा बनाते हैं जिससे क्या हो, ये थोड़ा सा कट हो। ये कट नहीं हो रहा है ना, तो कट करना, ये आगे चल के कट होगा, अब पता नहीं कहाँ पे कट होगा, तो ऐसा बनाए जैसे ये क्या हो, कट हो। ऐसे, ये कितना है 0,1/2, ये भी 1/2, 0, ये 0,-1, ये -1,0। अब सही है ना, मुझे लगा इक्वेशन मिस्टेक है क्या, नहीं सही है ना। तो ये कट हो गया, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, 1/2 1 से भी छोटी है, तो मैं बहुत ज़्यादा ले ली थी ना, इसीलिए। अब मुझे चेक करना होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है।
तो ये आएगा 0 माइनस 0, ये फॉल्स है, 0 का भी बड़ा नहीं होगा 1 से। पहली वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, तो ये भी बाहर आएगा, बाहर, ठीक। और दूसरा वाला 0 माइनस 0 लेस देन -1, कितना आ गया 0 लेस देन -1। 0 क्या कहते हैं, हमेशा बड़ा होगा किससे, हर निगेटिव नंबर से। तो -1 तो छोटा नंबर है, तो ये भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब फॉल्स होता है तो ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये फॉल्स होगा तो ओरिजिन के आउटसाइड शेडेड होगा। ओरिजिन के आउटसाइड मतलब बाहर बाहर। तो ये लाइन का इस लाइन का कॉमन रीजन ये मिल रहा है, तो बस शेड कर देंगे। ठीक, बहुत इजी था ये। आपको अगर ये बाउंडेड ही नहीं होगा तो ग्राफ शेडेड ही नहीं होगा। एक बार मतलब अगर ऐसा कोई कंडीशन कहीं पर आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार वो शेड ही हो सकता है कभी कभी नो फिजिबल रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न शेड नहीं होगा, कभी कभी हो जाएगा, लेकिन आपको रीचेक जरूर करना होगा क्वेश्चंस में या फिर कहीं कैलकुलेशंस में या ग्राफ में, है ना। दोबारा चेक करने के बाद ही आप लोग उस पे पहुंचना कि हाँ ये अब नहीं हो सकता, अभी ये इसमें शेडेड रीज़न नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो अभी क्वेश्चंस में यही है कि वो सभी शेडेड रीज़न हो रहे हैं, तो इसलिए बेफिक्र रहो। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको तो हम शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप लोग भी ट्राई करो। इक्वल टू में चेंज करेंगे, फिर 6 को दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, सेम यहाँ पर भी। ठीक, और इसका ग्राफ प्लॉट करिए खुद से 1 मिनट में। सिक्स पे कट होगा ये, 6,0, 0,6, फिर ये 4 पे। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है ये, अब क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि ट्रू किधर कौन सा मतलब ट्रू कौन सी लाइन है, तभी तो पता चलेगा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ट्रू के लिए चेक करना होगा, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये क्या है स्टेटमेंट,
ट्रू है। 0 छोटा है किससे? 6 से। ठीक, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला ट्रू है, तो ये अंदर आएगा पूरा ऐसे, पूरा ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा पूरा, ये चीज़ क्लियर है? ओके। दूसरा इक्वेशन क्या है? 0 + 0 ग्रेटर देन 4। 0 बड़ा है किससे? 4 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये इधर साइड जाएगा बाहर की ओर, तो दोनों लाइन का कॉमन रीजन आ रहा है ये। ठीक है, दोनों लाइन का कॉमन रीजन क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2x + y ≥ 8। क्वेश्चन नंबर 7, 2x + y 8, x + 2y ≥ 10। क्वेश्चन नंबर जो मैंने क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं कराई थी अभी, तो उसमें मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाया है। मैंने कहा था ना कि मेरा ध्यान उतर जा रहा है, तो आप लोग उसको डॉटेड लाइन बना लेना। ठीक है, बहुत बड़ा उसका इशू नहीं है डॉटेड लाइन और डार्क लाइन का, तो आप लोग ध्यान रखें उसको बना लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं लिख दी हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। फिर से भाई = में करेंगे और 8 इधर डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 4, 8 = 1। 8 को दोनों से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर x + 2y = 10, फिर 10 को इधर डिवाइड करेंगे, इसके नीचे आएगा 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 8, x 4 पे है और y 8 पे। x 10 पे है, y 5 पे है, y 5 x 10। ठीक, ओके, ये हो गया। अब इसको सेट करेंगे। पुट x = 0, y = 0, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। दोनों इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, पूरा पूरा ओवरऑल बाहर ही साइड होगा। एक इस लाइन का है और एक इस लाइन का है। ठीक, ओवरऑल क्या होगा? ये भी बाहर और इस लाइन का भी बाहर, ओवरऑल दोनों इक्वेशन का लाइन का क्या होगा? बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। इसको भी सेम वही करते हैं, इक्वल टू 9 x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक, इसको भी y इक्वल टू एक्स फिर से सेंटर से होकर जाएगा और इसका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया ऐसे 9,0 9 ठीक, ये ग्राफ बन गया। ये डॉटेड क्यों है, मुझे इस बार याद था ना डॉटेड, इजीली मैंने बनाया। ठीक है, तो y ग्रेटर देन x, ये इसका ग्राफ सेंटर से होके जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं, है ना। तो दो तीन चीज़ का तो आप लोग ग्राफ रट लो कि हाँ ये रहेगा तो इसका ग्राफ बनेगा। जैसे y इक्वल टू अगर कुछ करके होता है, कुछ समथिंग होता है, तो वो हमेशा ओरिजिन से होके जाए। वो तब तक ओरिजिन से जाएगा जब तक यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ लिखा ना हो। अगर इसके साथ मान लो 1 आ गया है, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 4, तो फिर वो सेंटर से होके नहीं आएगा, तब वो शिफ्टेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे देखना होगा कि ये ट्रू कहाँ पर हो रहा है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मतलब दूसरे वाले में 0 पड़ा है, किससे, 0 से, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो ट्रू है, पहली वाली लाइन ट्रू है तो अंदर आएगा, ये वाला क्या है, फॉल्स है, तो ये बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो दोनों का कॉमन रीजन ये आएगा, दोनों का कॉमन रीजन ये आएगा। ये लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा ना, तो बाहर जाएगा तो ये आएगा, ये कॉमन रीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। फाइव एक्स 4y लेस देन इक्वल टू 20। ठीक, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस तरह का तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। आप लोग स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना, इनइक्वालिटी चेंज इनटू इक्वालिटी, ये हर चीज में लिखना है, आई मीन हर क्वेश्चन में।
y इक्वल टू 2 ये बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 क्या होगा, इस तरह ग्राफ बनेगा 5x 4y, हाँ सही है ना। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और लेस देन। ये तो ट्रू है, ये दोनों क्या है, फॉल्स है। अब जब फॉल्स है तो ये भी बाहर जाएगा, थोड़ा सा इसको हमको बड़ा बनाना था, है ना। ये भी फॉल्स है, ये बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो इसमें आएगा। ये वाला भी फॉल्स है, ये भी इसमें आएगा। पहला वाला क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो ये अंदर आएगा ऐसे, तो ये वाला रीज़न कॉमन मिलेगा। ये पहली वाली लाइन का, ये दूसरी वाली लाइन का और ये तीसरी वाली लाइन का, तीनों का मिला के ग्राफ बन गया। ठीक, ये छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है ये वो शेडेड रीजन है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। थ्री एक्स 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस 30, फिर से इसको इक्वल टू बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 तो इसमें तो कुछ वो अलग से तो कुछ दिया नहीं है, सिंपल इक्वल टू में चेंज करना है और इंटरसेप्ट बनाना है। फिफ्टीन 4 या 60, 15 हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर कुछ करना तो नहीं था, लेकिन a और b की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, देखते हैं कैसा बनता है। और 30, फिर ये 30 इधर डिवाइड करेंगे, तो फिर हम बनाते हैं। ट्वेंटी और 15, ये 20 है और ये 15 है, और x अपॉन 30, x अपॉन 30 मतलब ये, और ये 10। ओ माय गॉड, (30, 0)
ये हो जाएगा 0,10। अब हम ये शेडेड रीजन देखेंगे, ठीक है। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या है? ये x 20 पे था, y 15 भी था, तो ये फर्स्ट वाली लाइन ये है, ठीक है। ये हम लिखते नहीं, आप लोग लिख लिया करो। 3x + 4y = 60, और ये लाइन है x + 3y = 30। 0 <= 60, ये क्या है? ट्रू है। 60 बड़ा है किससे? 0 से, ट्रू है। और ट्रू है तो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है, पहली वाली लाइन ये है। 20 वाली जो लाइन है 20 और 15 की, वो फर्स्ट लाइन है, ये अंदर की ओर सेड होगा। दूसरा 30 वाला भी क्या है? ट्रू है, ये भी अंदर की ओर सेड होगा। दोनों, इस लाइन का और इस लाइन का दोनों कॉमन पार्ट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, देख रहे हैं हम बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, बार बार ऐसा वैसा। बस आपको प्लॉट करने आना चाहिए। अगर सही से ये नंबर वगैरह का वो नहीं करेंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे, सही से इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस वजह, मतलब इसकी वजह से ही मिस्टेक हो सकती है। बाकी तो आपका कुछ मिस्टेक नहीं होगा। अगर ये सही रहेगा तो ग्राफ भी सही प्लॉट होगा और सही जगह पे इंटरसेक्शन भी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। टू एक्स + y > 4, 2x + y > 4, x + y - 2x - 3y = 6। ये 3 इक्वेशन दिया है। अभी तक तो हम लोग 2 ही इक्वेशन सॉल्व करते थे, 1 to 10। 6.3 एक्सरसाइज में 1 to 10 तक तो हम लोग को 2 ही इक्वेशन दिया रहता था, है ना। 2 इक्वेशन दिया रहता था, उसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे प्लॉट करना है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक 3 इक्वेशन आ गया, तो 3 इक्वेशन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह 2 इक्वेशन को करते थे। जैसे 2 इक्वेशन को प्लॉट करते थे ग्राफ में, वैसे ही 3 इक्वेशन को करेंगे। जैसे 2 इक्वेशन का कॉमन पार्ट निकाल के सेट करते थे, उसी तरह 3 इक्वेशन का कॉमन पार्ट निकाल के सेट करेंगे। ओके, देखते हैं फिर इसको। 2x + y = 4, 4 को इधर डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, y/4 = 1। फिर 3 से इधर डिवाइड, और तीसरा इक्वेशन है ये 2x - 3y = 6, 6 को उधर डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, -2 = 1।
6 को इधर डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, और हमें यहाँ प्लस बनाना है इसलिए माइनस यहाँ दे देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए आप लोगों को। टू है, 4 है, एक 3 है, 2 है और 4 है, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, एक 3 है तो 3, ये 3 है, ये आएगा 3,0। ठीक, अब ये x3 है, y -2 है, x3 है, y -2 है तो नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना होगा शेडेड कहाँ होगा। सिंपल है, x और 2 और 4 का ग्राफ, 2 और 4 का ग्राफ ये बनाए हैं, इस लाइन को लिखते हैं 2x + y = 4। ठीक, और ये वाला ग्राफ है x + y = 3 का, और ये वाला है 2x - 3y = 6 का। ठीक है, 3 लाइन था, तीनों का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ग्राफ प्लॉट करते टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो जहाँ से था वो वहाँ से हमने पास करा दिया है। यहाँ पर -2 था इसलिए -2 से यहाँ होगा। अब ग्राफ पेपर हो तो एकदम करेक्टली लाइन जाएगा, एकदम स्ट्रेट, है ना। अब अच्छा हम वो चेक कर लेते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पुट x = 0, y = 0, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ट्रू, ठीक है। तीसरा वाला भी फर्स्ट लाइन फॉल्स है। फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, तो फर्स्ट लाइन फॉल्स है तो ये बाहर जाएगा, ऐसे ये बाहर साइड होगा। ठीक है, ध्यान देते जाइए। और उसके बाद दूसरी लाइन 3 वाला जो है, 3 वाला ये है, वो क्या है, ट्रू है। अच्छा, ट्रू है तो ये अंदर साइड होगा, ऐसे अंदर साइड होगा। एक एरो देखो लगा दिए, तो ये लाइन का ये लाइन देखो कौन पार्ट ये मिल रहा है। अब बचा तीसरी लाइन, तीसरी लाइन भी ट्रू है तो ये और इधर की ओर होगा। जब इधर की ओर होगा तो इधर भी तो ये आएगा, तो कुल मिला के ये वाला रीजन क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये वाला लाइन जो है शेडेड रीजन होगा।
ठीक है, ये पूरा लाइन क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 लाइन रहेगा तो भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, अगर 2 लाइन रहेगा तो भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप मतलब इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.3 का 1 to 11 हो चुका है और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।